प्रिय मित्रों, आज हम श्री विष्णु जी के मत्स्य अवतार का कथा आपको सुनाएंगे कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा कि हे भगवान, विष्णु के सभी कर्म तो आश्चर्ययुक्त होते आए हैं, परंतु कृपया करके बतलाइए कि उन अद्भुत कर्मा विष्णु जी ने किस कारण से मत्स्य अवतार लिया था। क्योंकि मत्स्य शरीर तो सब लोकों में घृणित और अज्ञानमय समझा जाता है। ऐसे निकृष्ट जोनि में वही जाकर उत्पन्न होगा जो वशीभूत थे कि जो उन्होंने अपने को इस रूप में लाकर फंसा दिया। हे भगवान, इस संबंध में जो वास्तविक इतिहास हो वह मुझे कृपा कर सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान का अनेक योनि में जाकर उत्पन्न होना यह बिना कारण के नहीं है। वे निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करते। वे सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ के रक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं, परंतु उन रूपों में अपना वास्तविक रूप नहीं मान लेते और बुद्धि के गुणों का आवरण उन पर नहीं पड़ता। हे राजेंद्र, गत कल्प में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर नैमित्तिक प्रलय हुआ था, तब पृथ्वी आदि लोग समुद्र में डूब गए थे। तब उस समय जो ब्रह्मा जी को गाढ़ी निद्रा आई तो वे सोना चाहे, परंतु जब तक हैग्रीब ने, जो कि उनके पास ही निकट में वर्तमान था, वेदों को चुरा लिया। तब वेदों का लुप्त होना यह बड़े कष्ट का प्रसंग आ गया। इससे दानवेंद्र हैग्रीब को मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप का धारण किया। तब जिस स्थान के जलराशि में भगवान ने जाकर मत्स्य शरीर ग्रहण किया, वहीं पर सत्यव्रत नामक एक राजा भी वास करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु जी का परम भक्त था। उसने सब विषयों का त्याग कर दिया था और उस प्रकार अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए हुए केवल जल का आहार धारण किए अपने शरीर का निर्वाह करता था। एक दिन राजा उस जलराशि में माने कृतमाला नदी में स्नान करने गया तो जल में खड़े खड़े जब अंजुली से जल का तर्पण कर रहा था तो उसकी अंजुली में एक मछली आ गई। राजा ने उसे देखकर फिर जल में फेंक देना चाहा। तब उस मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, इस जल के जीव मुझे बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं उससे अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। सो आप मुझे फिर जल में ही फेंक देना चाहते हैं। साधु पुरुष शरण आय का त्याग नहीं करते, अतः आप मुझे जल में न फेंकिए और अपने पास रखकर मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने निरुत्तर होकर उसे अपने कमंडल में छोड़ लिया। पुनः तर्पण आदि कृत्यों को करके उस मछली को साथ लिए अपने आश्रम में आए। रात भर में ही मछली कमंडल से बढ़ गई। जब प्रातःकाल राजा उसे देखने गए तो देखा कि मत्स्य का रूप कमंडल से बढ़ गया है। साथ ही उस मत्स्य ने कहा कि हे राजन, अब मैं इस कमंडल में रहने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी एक ऐसे स्थान में रखिए जहाँ मैं सुरक्षित रहकर अपना विकास कर सकूं। राजा ने उसे कमंडल से निकालकर एक जल भरे विशाल घट में छोड़ दिया। रात बीती, मछलियां फिर बढ़ गई। प्रातःकाल राजा ने जो देखा तो उसने कहा, राजन, अब मैं इससे भी बढ़ गई, कृपया कर मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। इस कलश में मुझे कष्ट होता है, मेरे लिए कोई दूसरा लंबा चौड़ा और सुखदायक स्थान दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। इससे मेरी रक्षा करना आपका परम धर्म है। हे राजा परीक्षित, इस मछली का ऐसा वचन सुनकर राजा सत्यव्रत ने उसे घर से बाहर निकालकर एक सरोवर में छोड़ दिया। उस सरोवर में भी वह मछली इतनी बढ़ी कि उसे उसमें भी रहने को स्थान न मिला। तब वह फिर राजा से कहने लगी, हे राजन, मेरे रहने को यह सरोवर भी काफी नहीं है, इससे कोई दूसरा उत्तम सरोवर मेरे लिए खोजो जहां मुझे सुख मिले और मेरी रक्षा हो। इस प्रकार उस मत्स्य के कहने पर राजा ने उसे दूसरे बड़े बड़े सरोवरों में डाला कि तू हम मछली किसी भी में न समा सकी। यह देख राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में ही छोड़ देने का विचार किया। तब उस मछली ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, क्योंकि इस रत्नाकर में अनेक भयंकर घड़ियाल आदि जलचर रहते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मछली की ऐसी बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने उससे कहा कि हे मत्स्य, रूप से मोहित करने वाले, सत्य कहो कि तुम कौन हो। निश्चय ही तुम कोई अवतारी पुरुष हो
नहीं तो क्या एक ही दिन में आप 100 योजन चौड़े जलाशय को अपने शरीर से घेर लेते। मैंने आज तक आप जैसे प्रभाव वाले किसी भी जलचर को न देखा और न सुना है। इससे जान पड़ता है कि भक्तों पर दया करने वाले अविनाशी भगवान, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह जलचर का रूप धारण किया है। इससे हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हम सरीखे शरणागत भक्तों के आप आत्मा और आधार स्वरूप हैं। हे नाथ, आपकी लीला और आपके अवतार केवल जीवों के कल्याण के लिए है। ऐसा जानकर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि यह अद्भुत रूप मत्स्य का रूप आपने किस कार्य के लिए धारण किया? कृपया कर इसका कारण मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिन भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं और राजा सत्यव्रत के हित को करना चाहते थे, और जो प्रलय होने पर भी उस अपार जल राशि में क्रीड़ा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किए थे, वे इधर राजा सत्यव्रत से बोले, राजन सत्यव्रत, आज से 7वें दिन यह तीनों लोग प्रलय सागर में डूब जाएंगे। जब प्रलय के जल में यह त्रिलोकी डूबने लगेगी, तब मेरी भेजी हुई नौका तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम सब औषधियों और छोटे बड़े सब बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ सबसे सम्मानित होकर उस बड़ी भारी नौका में बैठकर प्रकाश रहित महासागर में सप्तऋषियों की ही प्रकाश के प्रसन्नता के साथ घूमोगे। जब प्रलय वायु के झोंके से वह नौका डगमगाने लगेगी, तब वहां प्रकट हुई मेरी सिंह में बासुकी नाग को लपेटकर अब तुम उस नौका को बांध देना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक सप्तऋषियों सहित तुम्हें मैं उस प्रलय सागर में खींचता हुआ घुमाता रहूंगा। उस समय मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखाकर और तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वे मत्स्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह सत्यव्रत राजा के भी भगवान के बताए हुए उस 7वें दिन में आने वाले प्रलय की बात जो होता हुआ पूर्व को मुख किए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ बैठा रहा। तदंतर प्रलय के बड़े बड़े मेघों के वेग से अपनी मर्यादा को छोड़ने वाले समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ा। उसी समय राजा ने अपने समीप आई हुई एक विशाल नौका देखी, जिसे देखते ही उसी भगवान का कहा हुआ वचन याद आ गया और वह तुरंत औषधि और बीजों लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तुम श्री भगवान का ध्यान करो, वे ही हम सबको संकट से बचाकर सुखी करेंगे। यह सुन राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही सुवर्ण के समान वर्ण वाले मत्स्य भगवान उस महाजल राशि में प्रकट हुए। तब राजा सत्यव्रत ने बासुकी नाग को मत्स्य भगवान की सींग में लपेटकर उस नौका को बांध दिया और स्वयं भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत ने कहा कि हे भगवान, अविद्या की चादर से जिसका आत्मज्ञान ढक गया है, ऐसी अविद्या ग्रसित पुरुष जिन्हें संसार में ढूंढते हैं, जिनका भरोसा करते हैं और जिनके सहारे से वे सुख लाभ करते हैं, वे जगत के गुरु मुक्तिदाता, आप ही मेरे गुरु होकर मेरे हृदय की गांठ खोले। हे प्रभु, कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ यह अज्ञानी जीव सुख की लालसा से दुख देने वाले कर्म करता है, फिर भी वह जिन प्रभु की सेवा से अपनी बुरी बुद्धि का नाश करता है, वह भगवान हमारे हृदय की गांठ को तोड़े। हे नाथ, जैसे सोना और चांदी आग में तपाने से अपने मैल को त्याग कर अपने असली निर्मल स्वरूप में आ जाते हैं, वैसे ही मुक्ति चाहने वाले पुरुष जिसकी सेवा में अपने अज्ञान रूप तम को त्याग कर निस्वरूप को पा लेते हैं, वे अविनाशी ईश्वर जो गुरुओं के भी गुरु है, हमारे भी गुरु हो। हे परमात्मन, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, जैसे अंधा अंधे का उपकार नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञानी पुरुष का अविद्वान गुरु भी कुछ हित चिंतन नहीं कर सकता। आप तो सूर्य के समान प्रकाशमान, स्वतः सिद्ध और ज्ञानवान है। इस कारण आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा से मैं आपको गुरु मानता हूँ। अज्ञानी गुरु अज्ञानी चेले को ले डूबते हैं। ऐसे गुरुओं के उपदेश से सिवाय इस संसार में पढ़ने के और कुछ भी फल नहीं मिलता। हे भगवान, आप तो अक्षय और अमोघ ज्ञान के उपदेशक हैं। इस कारण जीवों को अनायास ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारायण, आप सब लोगों के प्यारे ईश्वर, आत्मा और गुरु हैं। आप इच्छित फल और ज्ञान को देने वाले हैं। हे नाथ, आप घट घट में निरंतर निवास करके भी अविवेकियों को नहीं दिखाई पड़ते। हे गुरु,
मैं तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने की अभिलाषा से आपकी शरण आया हूँ। इस कारण हे प्रभु, परमार्थ ज्ञान का उपदेश करके मेरे हृदय की अज्ञानता को दूर कर दीजिए और अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार सत्यव्रत के प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। सांख्य योग और कर्म जिसमें वर्णन है, ऐसी आत्मज्ञान की रहस्यपूर्ण मत्स्य संहिता उस सत्यव्रत से कही। राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के साथ नौका में बैठकर भगवान की कही आत्म संहिता बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन से त्यागे हुए ब्रह्मा जी को चारों वेद समर्पण किए। हे राजन, इस मत्स्य भगवान की कृपा से इस कल्प में श्राद्ध देव नाम वाला वैवस्वत मनु हुआ। हे राजन, इस मत्स्य अवतार के भगवान की कथा को जो लोग कहेंगे या सुनेंगे, वे अपने समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के चरित्र का चिंतन करने वाले पुरुषों को तो अवश्य पूर्ण भक्ति प्राप्त होगी। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव से छीनकर फिर ब्रह्मा जी को दिया, और जिन भगवान ने राजा सत्यव्रत को आत्म उपदेश दिया, उन मत्स्य स्वरूपधारी भगवान को मेरा नमस्कार है। तो जय श्री मत्स्य भगवान, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय